हेलो एवरीवन। सी प्लस प्लस के सेकेंड लेक्चर में आज सबसे पहले देखेंगे हम व्हाट इज कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस। ओके, सो कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स that have special meanings in C++. Examples include int, float, if, else, switch, return, etc. These words cannot be used as variable names. Okay, मीन्स क्या मतलब हुआ हमारा कि वेरिएबल्स अभी हम देखेंगे। वेरिएबल्स का जो भी हम नाम रखते हैं ना, वो कोई भी एक रिजर्व्ड नाम पे हम नहीं रख सकते। मतलब रिजर्व्ड मतलब कि जो भी सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइन है। जैसे कि इंट फ्लोट एक डेटा टाइप है, इफ एल्स जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है जो हम आगे पढ़ेंगे, स्विच भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, रिटर्न जो होता है वो एक टाइप होता है। ओके, सो ये सब जो है ऑलरेडी सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी में डिफाइन है। मीन्स ये रिजर्व कीवर्ड्स है जिसको हम अपने वेरिएबल नेम्स में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत देर से मैं कह रही हूँ वेरिएबल नेम वेरिएबल नेम। सो नाउ what is variables in C++? Okay, variables are used to store data. बेसिकली आप ऐसा समझो कि वेरिएबल्स जो होते हैं ना वो एक कंटेनर होते हैं। ठीक है, कंटेनर जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमको पानी भरना है, ठीक है, तो हम पानी को काय में स्टोर करते हैं, हमारे बॉटल में स्टोर करते हैं। अगर हमको बहुत सारा पानी चाहिए घरों में तो हम टंकी में स्टोर करते हैं। ठीक है, फिर अगर हमको हमारे मसाले भरना हो तो मसाले के लिए हम छोटे छोटे कंटेनर्स का मीन्स छोटी छोटी डब्बियों में मसालों को भर के रखते हैं। ठीक है, और जिसके यहाँ खेती होती है, जिसको बहुत ही बल्क अमाउंट में गेहूं को स्टोर करना होता है, तो वो बहुत ही बड़े बड़े ड्रम्स का यूज करता है। ठीक है, तो जैसा जौन सा टाइप होता है स्टोर करने की मतलब चीजों का, उस हिसाब से हम वैसा कंटेनर यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपली वेरिएबल्स भी उसी को बोलते हैं कि वेरिएबल्स वो होते हैं जिसके अंदर हम हमारे डेटा को स्टोर करते हैं, बेसिकली कंटेनर की तरह काम करते हैं। ओके, a variable must be declared before it is used. Okay, जब भी किसी भी वेरिएबल का नाम मीन्स कंटेनर का नाम हम डिफाइन करते हैं, मतलब यूज करते हैं हमारे कोड में, उससे पहले हमें उसे डिफाइन करना होता है। ठीक है, डिक्लेयर और डिफाइन करना होता है। कैसे कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है इंट एज इक्वल्स टू 25। ओके, एज क्या है यहाँ पे? एज जो है एक वेरिएबल है और इंट जो है एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप्स हम अभी आगे पढ़ेंगे। मीन्स यहाँ पे ये क्या बता रही है ये लाइन, कि जो एज नाम का एक कंटेनर है मतलब वेरिएबल है, जिसके अंदर जो है वो 25 स्टोर है। और 25 कैसा डेटा है? इंटीजर टाइप का डेटा है। ठीक है, सेम वैसे ही फ्लोट हाइट इक्वल्स टू 5.9 मीन्स हाइट नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक फ्लोट टाइप का डेटा जो है स्टोर है। फ्लोट कैसे? 5.9 डेसिबल के बाद की वैल्यूज भी हम इसमें स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कैर ग्रेड इक्वल्स टू ए। ठीक है, कि एक कैरेक्टर है ए जिसको हमने ग्रेड नाम के कंटेनर या वेरिएबल में स्टोर किया है। और ये किससे हमको पता लग रहा है? कैरेक्टर से, कि ग्रेड कैसा वेरिएबल है या कैसा कंटेनर है। कैरेक्टर, कैरेक्टर नाम का एक कंटेनर है। ठीक है, मतलब कैरेक्टर नाम का एक कंटेनर है जिसके अंदर एक कैरेक्टर स्टोर है। देन अब इन वेरिएबल्स को जो नाम रखने होते हैं उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। जैसे मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर। ठीक है, जब भी हम किसी वेरिएबल का नाम रखते हैं तो हम या तो लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं या अंडरस्कोर से। हम कभी भी किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से वेरिएबल का नाम स्टोर नहीं कर सकते। ओके, देन कैन नॉट बी अ रिजर्व कीवर्ड। कीवर्ड हमने देखा क्या होता है, जो ऑलरेडी सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी में डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी रिजर्व कीवर्ड को एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। देन मस्ट नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। ठीक है, किसी भी टाइप के स्पेशल कैरेक्टर लाइक स्टार या डॉलर या अंडरस्कोर, सॉरी अंडरस्कोर नहीं, या एट द रेट हैश, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हम यूज नहीं कर सकते। एक्सेप्शन जो है अंडरस्कोर, अंडरस्कोर को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। सो डेटा टाइप्स डिफाइन द डेटा ऑफ टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन होल्ड। ठीक है, वेरिएबल हमको पता है कि जो कि डेटा को होल्ड करते हैं। ठीक है, अब वो जो डेटा होल्ड कर रहे हैं वो किस टाइप का, ये हमें कौन बताता है? डेटा टाइप्स बताते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस में बेसिकली तीन टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं।
बेसिक डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप वो होते हैं जो कि सिंपल वैल्यूज को जो है स्टोर करते हैं, जो ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं, इनको बिल्ट इन डेटा टाइप्स भी बोला जाता है, जो कि सी प्लस प्लस हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, लाइक इंट, फ्लोट, डबल, कैर, बूल, वॉइड। ओके, देन डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप वो होता है जो कि बिल्ट इन या बेसिक डेटा टाइप्स को यूज करके बनाए जाते हैं, जैसे एरे, पॉइंटर, रेफरेंस, फंक्शन। ये सब हम अभी आगे देखेंगे। ये पिच बिल्ट इन डेटा टाइप से कैसे डिराइव है, जैसे एरे। एरे जो होता है वो एक सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप का जो है एक ग्रुप होता है, ठीक है। सो मीन्स बहुत सारे इंटीजर्स को अगर हम कंबाइन करें तो वो एक एरे बनता है, या हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक उसमें स्टोर कर सकते हैं तो वो एरे होता है, ठीक है। नाउ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, custom data type created by the programmer according to their need. Okay, सो जब प्रोग्रामर जो है कुछ प्रोग्राम लिखता है तो उसको अपने अकॉर्डिंग जो है किस टाइप का डेटा स्टोर करना है, वो उसके अकॉर्डिंग अपना डेटा टाइप डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे क्लास हो गया, स्ट्रक्चर, यूनियन, टाइप, डीएफ, यूजिंग, ठीक है। देन सबसे पहले बिल्ट इन डेटा टाइप्स जो होते हैं उसके अंदर आता है इंटीजर। इंटीजर क्या करता है, स्टोर्स होल नंबर्स, लाइक int age equals to 25। देन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करने के लिए हम दो डेटा टाइप यूज करते हैं, फ्लोट एंड डबल। ओके, सो फ्लोट और डबल में जो है वो बाइट्स का डिफरेंट है, कि मींस फ्लोट जो है वो 8 बाइट स्टोर करता है, डबल भी 8 बाइट स्टोर करता है, बट ये जो है सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है। एंड फ्लोट का यूज जो है वो कम प्रिसीजन वाली वैल्यूज को स्टोर करने के लिए किया जाता है, बट अगर हमको ज़्यादा प्रिसीजन या ज़्यादा रेंज तक की वैल्यू को स्टोर करना है तो उसके लिए हम डबल का यूज़ करते हैं। कैरेक्टर, कैर कीवर्ड है जिसके लिए हम डेटा टाइप स्टोर करते हैं, सिंगल कैरेक्टर स्टोर करते हैं। देन बूलियन, बूल, जिसके अंदर हम ट्रू फॉल्स वैल्यू स्टोर करते हैं। एंड वॉइड, वॉइड रिप्रेजेंट एन एम्प्टी टाइप यूज्ड इन फंक्शंस विद नो रिटर्न वैल्यूज। ओके, सो बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करानी होती, कुछ रिटर्न नहीं कराना होता है, सिंपली हमें प्रिंट करना होता है, तो इसीलिए हम वहाँ पे वॉइड डेटा टाइप का यूज करते हैं, ठीक है। सो गाइज अब हम आ गए हमारे VS कोड आईडी पे, जिसके अंदर हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में हमारा पहला C++ का कोड रन किया था, हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। हम अगेन इसको रन करके देखते हैं। सिंपली यहाँ ये हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हमने आज देखा कीवर्ड्स, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। कि किसी भी वेरिएबल को अगर हमको डिफाइन करना होता है, ठीक है, हमने देखा कि किसी भी वेरिएबल को किसी भी कोड में, मतलब आगे कोड में यूज करने के लिए सबसे पहले उसे डिफाइन करना होता है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले उसका डेटा टाइप लिखना होता है, कि मुझे कोई इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है, तो इंट, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी नम, वेरिएबल का नाम, ठीक है। और सेमीकॉलन, सेमीकॉलन जो होता है वो किसी भी सेंटेंस के एंड को बताता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब हम नम के अंदर अगर 25 वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको नेक्स्ट लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, नम इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने एक नम नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया, मीन्स ये बता रहा है कि एक कोई है नम नाम का वेरिएबल जो जिसके अंदर कैसा डेटा स्टोर है, इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर है, ठीक है। आगे हमने उस नम वेरिएबल की डेफिनेशन लिखी कि हाँ इस नम नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर है, 25 इंटीजर जो है वो स्टोर है, ठीक है। अब हमने देखा कि वेरिएबल का नाम जो है हम बहुत तरीके से रख सकते हैं, कुछ कंडीशन से, जैसे हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, ये एक वेरिएबल होता है, मतलब एक वैलिड जो है वेरिएबल का नाम होता है, यहाँ हम सिंपल सी आउट करते हैं अंडरस्कोर नाम। ओके, एक्चुअली मैं ये 25 को मैं यहीं डिफाइन कर लेती हूँ ताकि हमें ज़्यादा बार चेंज ना करना पड़े, ठीक है। सिंपली सी आउट, अब मैं इसको प्रिंट करके देखती हूँ, 25 प्रिंट हो गया। अब अगर मैं इस वेरिएबल के नाम को न्यूमेरिक से स्टार्ट करूं, तो मैंने आपको बताया कि किसी भी वेरिएबल के नाम को न्यूमेरिक उससे स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए देखो इसने यहाँ एरर शो कर दिया, ठीक है। अब वन की जगह अगर मुझे वन पीछे लगाना है
तो इज इट ओके? ओके, ये जो है एक वैलिड वेरिएबल का नेम है। यहाँ मैं अगर सिंपली इसको प्रिंट कराऊं तो ये इजीली प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा कि कोई भी किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को हम वेरिएबल के नाम में नहीं रख सकते। जैसे मैंने यहाँ एट द रेट यूज़ किया है तो उसने मुझे एरर शो कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को वेरिएबल के नेम में यूज़ नहीं कर सकती। अब मुझे num1 नाम देना है वेरिएबल का, लेकिन मुझे बीच में स्पेस चाहिए, तो क्या ये वैलिड होगा? नहीं, ये वैलिड नहीं होगा। इसलिए मैं उसको लिखूंगी ऐसे, num_1। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो ये सही से प्रिंट हो जाएगा। यहाँ हमें आउटपुट मिल गया 25। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे डेटा टाइप्स की। तो हमने अभी फर्स्टली हम देखेंगे बेसिक बिल्ट इन डेटा टाइप्स, जिसमें हम इंटीजर टाइप का देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट मैंने एक पाई नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने स्टोर कर दी 3.45 वैल्यू। ठीक है, सिंपली मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया सी आउट पी आई। यहाँ पे एक अपन एंडल भी लगा लेते हैं। एंडल जो होता है वो नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर होता है, जो कि अगली लाइन को जो है, मतलब अगले सी आउट को जो है नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा, वो एक साथ आउटपुट प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया तो मुझे ये 25 मिला और नेक्स्ट लाइन में 3.45 फ्लोट की वैल्यू मिली। ठीक है, अगला हमारा डेटा टाइप होता है डबल। डबल मैंने कुछ भी दे दिया, जैसे नम ही दिया, मैंने इसके अंदर प्रिसीजन तक वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है, नाउ अगेन सी आउट नम। यहाँ देखो मुझे एक ही लाइन में मिल रहा है बिकॉज मैं यहाँ पे एंडल नहीं लगाया था। अब मैंने यहाँ पे एंडल लगा दिया है, अब मुझे नेक्स्ट लाइन में मिलेगा। ये देखो यहाँ पे हमारे आउटपुट मिल गए। डबल के अलावा हमने देखा बूल टाइप का। बूल मैंने कुछ भी दे दिया, जैसे मैंने आर नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने वैल्यू लिखी ट्रू। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना कि सी प्लस प्लस जो है वो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को जो है वो अलग अलग मानती है। ओके, यहाँ पे सेम नहीं होता है। मीन्स अगर मैंने कोई वेरिएबल लिया स्मॉल एन यू एम और मैंने कोई वेरिएबल बनाया कैपिटल एन यू एम, तो ये दोनों वेरिएबल अलग अलग वेरिएबल होंगे। ठीक है, ये एक ही वेरिएबल नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सिंपली किया सी आउट आर। ओके, यहाँ पे एक एंडल भी लगा लेते हैं। नाउ प्रिंट। देखो यहाँ मुझे वैल्यू 1 मिल रही है बिकॉज ट्रू एज अ 1 कंसिडर करते हैं हम और फॉल्स एज अ 0 कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक हमने देखा था कैर डेटा टाइप, कैर सी। कैर सी जिसके अंदर मैंने कोई सा भी जैसे ए कैरेक्टर स्टोर किया। नाउ सी आउट सिंपली सी। यहाँ पे मैं यूज करूंगी एंडल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे सारे प्रिंट होके मिल गए। ठीक है, ओके गाइस, तो ये थे किसी कीवर्ड्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। अब हम आगे और भी चीज़ें देखेंगे, सो बने रहिएगा इस प्लेलिस्ट के साथ। थैंक यू सो मच।